ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। सप्तदशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का प्रभास प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलने जाना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारकापुरी में आना। फिर से देखते हैं इस अध्याय का नाम। अर्जुन का प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारकापुरी में आना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे, उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। इन दोनों प्रिय मित्रों को कहा है वे साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक साथ बैठ गए। तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा। पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात ऐसी ही है। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिरकर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख लिया था। पांडुकुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों को यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सब को उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडुकुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए। वहां सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कही। जन्मेजय, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन एवं स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर सो गए। एक सेकंड। जन्मेजय, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृशी सुखदायिनी शैया पर सो गए। तदनंतर प्रातःकाल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ सुवर्णमय रथ पर बैठकर वे द्वारकापुरी को गए। जन्मेजय, उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। जहां से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंख लगाए खड़ी थी तथा भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले।
इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन का द्वारका गमन विषयक 217वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ अर्जुन जो है श्री कृष्ण से मिलते हैं, कुछ समय पर्वत पर बिताते हैं और फिर वहां से द्वारका आते हैं और द्वारका में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ है और वो द्वारका में श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के महल में रह रहे हैं। अगला पर्व है सुभद्रा हरण पर्व, अष्टादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। रैवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन, उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की शोभा बड़ी हो रही थी। वहां बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नाचते और गायक गण गीत गाते। महान तेजस्वी वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर देदीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भारत, भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व यानी कि गायक चल रहे थे। वृष्णि वंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मद वीरवर प्रद्युम्न और सांब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार करते थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रु, विदुरथ, निषठ, चारुदेष्ण, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, भंगकार, महारव, हृदिक पुत्र कृतवर्मा, उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्रियों गंधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या, वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है? कुंती नंदन, यह मेरी बहन और सारण की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है, फिर यह किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि यह वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा
तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार का है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वरण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें उचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन यह समाचार सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो यहाँ हमने देखा कि सुभद्रा पर अर्जुन की दृष्टि पड़ी और वो सुभद्रा की तरफ आकर्षित हुए। इस बात को श्री कृष्ण ने भांप लिया और फिर अर्जुन की मनोदशा समझकर और ये जानकर कि वो सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम्हें जो है सुभद्रा का अपहरण करके ले जाना चाहिए। और ये जो कुछ भी उन्होंने निश्चय किया, ये समाचार युधिष्ठिर के पास पहुंचाए इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर भी ये जान के खुश हैं, अपनी ओर से उन्होंने भी आज्ञा दे दी है और भीमसेन भी प्रसन्न है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में युधिष्ठिर की आज्ञा संबंधी 218वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोधपूर्ण उद्गार। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। भगवान की आज्ञा से दारुक दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया था। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालरें लगा दी थी और शैब्य, सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए थे। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। पूरी तैयारी के साथ अपहरण के लिए अर्जुन निकले हैं और श्री कृष्ण ने ये किया है कि रथ को अस्त्र शस्त्रों से तैयार करवा दिया है। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद पुरुष सिंह धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्णमय रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल सुनाया। सुधर्मा सभा जो है,
ये कृष्ण की सभा का नाम है, यादवों की सभा का। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़ आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे, जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूंगों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुष सिंह महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हो। देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन त्रास ले लो, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगा, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से वहां बड़ा भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। एक सेकंड, काफी गड़बड़ हुई है इसमें। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से वहां बड़ी वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदनंतर कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावें, तदनंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी ने उस वचन को सुनने के साथ ही बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। तदनंतर परंतप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे? संबंध की इच्छा रखते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा? अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुंदुभि की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में बलदेव क्रोध विषयक 219वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ श्री कृष्ण की अनुमति से और श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, और ये सूचना जब सभा में पहुंची
तो बलराम जी क्रोधित हुए कि हमने अर्जुन का इतना आदर सत्कार किया, लेकिन उसने जो है हमारा अपमान किया है। और अब बलराम जी चाहते हैं कि युद्ध हो, और वो ये भी देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है चुपचाप बैठे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हरणाहरण पर्व, विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना। द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा, एवं इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा। मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः उन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा। आर्य, इंद्रलोक और रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भग देवताओं के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए, मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। जन्मेजय, वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छानुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्र चित्त हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार, यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहां वह सत्वा सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है।
यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि द्रौपदी थोड़ी सी ईर्ष्या प्रकट कर रही है, क्योंकि अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया है, जिसको यहाँ पे सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा कहा है। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद्य सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। वीर पत्नी, वीरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उसकी आंखें विशाल और कुछ कुछ लाल थीं। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी, मैं आपकी दासी। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हों। सुभद्रा ने भी आनंदमग्न होकर कहा, बहन, ऐसा ही हो। जन्मेजय, तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान प्रधान वीर महारथियों के साथ वहां आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। उस समय वहां वृष्णि वीरों के सेनापति शत्रु दमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। इनके सिवा महातेजस्वी अनाधृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए थे। सत्यक सात्यकी सात्वत वंशी कृतवर्मा प्रद्युम्न सांब निषठ शंकु पराक्रमी चारुदेष्ण झिल्ली विप्रथु महाबाहु सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद ये तथा दूसरे भी बहुत से वृष्णि भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लिवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णि वंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल चंदन, रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब ओर छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि, अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्वासी मनुष्यों तथा सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की भांति शोभा को भी इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। मतलब इंद्र भवन की शोभा भी इस भवन की शोभा के आगे कुछ नहीं। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ कर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया।
कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। किंकिणी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडली पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, वो वह प्राप्त थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सेना के 100-100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौर वर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाहलीक देश के 1,00,000 घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशार्ह वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान देदीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण, जिसे कि मोहर कहते हैं, और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण सुवर्ण के जो कि डल्ले 10,000 उपहार में दिए। जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मत वाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सब के पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे, बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे, और जहां ध्वजा पताकाएं सेवारक सेवारका काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि उस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। मतलब पांडवों के पास भी कुछ कम धन संपत्ति नहीं थी, ये सब कृष्ण और बलराम ने दिया, जो बहुत अच्छी तरह उसमें समाहित हो गया। ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग ये नहीं लग रहा था, ये काफी था, पर वहां पर भी बहुत कुछ था, ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। और ये दोनों तरह की धनराशि मिलकर पांडव अब बहुत शत्रुओं के लिए बहुत शोकदायक हो गए हैं, बहुत प्रबल हो गए हैं, मतलब वो वेरी रिसोर्सफुल। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु, वृष्णि और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृष्णि वंश के वीर जहां तहां
वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। जन्मेजय परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंस्त्र पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभी यानी कि निर्भय एवं मन्युमान यानी कि क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते थे। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब अत्यंत तेजस्वी बालक। भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष इस प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस धनुर्वेद के बारे में कुछ बताया है। धनुर्वेदों में निम्नांकित 4 पाद बताए गए हैं: मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। जैसा कि वचन है, संस्कृत में श्लोक है इसके बारे में, फिर आगे दिया है, जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है, उपसंहार नहीं, उसे मंत्र मुक्त कहते हैं। जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए वह बाण आदि पाणी मुक्त कहा गया है। जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों हो वह मुक्तामुक्त है। जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, जिसे मंत्र द्वारा साधित जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि है, मतलब जो अस्त्र नहीं है हाथ से फेंकने का, बल्कि मंत्र से साधित ध्वजा वगैरह स्थिर रहने वाली वस्तु है, जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है। ये अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग तथा रहस्य, ये ही धनुर्वेद के 4 पाद हैं। तो मतलब धनुर्वेद के ये 4 अंग हैं, बोल सकते हैं हम। इसके बाद धनुर्वेद के 10 अंग बताए हैं: आदान, संधान, मोक्षाण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित्त, मंडल तथा रहस्य। धनुर्वेद के ये 10 अंग हैं। तर्कस से बाण को निकालना आदान है, उसे धनुष की प्रत्यंचा पर रखना संधान है, लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण कहा गया है। यदि बाण छोड़ देने के बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी निर्बल या शस्त्रहीन है, तो वीर पुरुष मंत्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते हैं। इस प्रकार छोड़े हुए अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन कहलाता है। धनुष या उसकी प्रत्यंचा के धारण अथवा शरसंधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देश को स्थान कहा गया है, बीच का जो भाग है उसको। 3 या 4 उंगलियों का सहयोग ही मुष्टि है। तर्जनी और मध्यमा अंगुली के अथवा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहलाता है।
स्वतः या दूसरे से प्राप्त होने वाले जाघात यानी प्रत्यंचा के आघात और बाण के आघात को रोकने के लिए जो दस्तानों आदि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है। चक्राकार घुमाते हुए रथ के साथ साथ घूमने वाले लक्ष्य का वेद मंडल कहलाता है। ओके, घुमा के जो फेंकते हैं उसको फेंक घुमाने वाले लक्ष्य का वेद मंडल कहलाता है। ऑलराइट, शब्द के आधार पर लक्ष्य बींधना यानी कि ध्वनि को सुनकर लक्ष्य बींधना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्यों को बींध डालना, ये सब रहस्य के अंतर्गत हैं। तो तरह तरह की अस्त्र शस्त्र विद्याएं का यहाँ पर मतलब धनुर्वेद के डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या क्या अभिमन्यु को सिखाया गया था। ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य और खड्ग आदि को मानुष कहा गया है। तो ये धनुर्वेद के डिटेल्स हमने देखे। तो उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव यानी कि प्रयोग पटुता ओके तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी। प्रयोग पटुता यानी एक्सपेरिमेंट कर पाना, एक्चुअल प्रैक्टिकल। तो अस्त्रों का विज्ञान, सौष्ठव तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले, समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मत वाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभि की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसी ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र है ना, जिस प्रेम से इंद्र अर्जुन को देखते थे उसी प्रकार अर्जुन अभिमन्यु को देखते थे। शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सबके सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली यानी कि द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को, मतलब सूर्य के समान प्रखर। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा ना हो। भीमसेन के सहस्त्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया था। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजर्षि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शातनीक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे
और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरतश्रेष्ठ, पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जातकर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर, देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हरणाहरण पर्व में 220वां अध्याय पूरा हुआ। खांडव दाह पर्व, एकविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना, उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समानता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते हैं। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते हैं। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ, महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतृप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मग्न होकर वहां निवास करते थे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चलें। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चलें। वासुदेव उवाच। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत,
यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गईं। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुरी की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, बहुमूल्य सरसपेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उरोजों वाली वामलोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन के रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय यौवन मद से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगी, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगी। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धिशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछें अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थीं। वहां ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। एक हृष्ट पुष्ट से ब्राह्मण वहां आए, जहां कृष्ण और अर्जुन बैठकर कुछ बात कर रहे थे। वे प्रातः काल की सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विजश्रेष्ठ जब निकट आए, तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में ब्राह्मण रूपी अग्नि देव के आगमन से संबंध रखने वाला 221वां अध्याय पूरा हुआ। तो खांडव वन में, मतलब इंद्रप्रस्थ में क्रीड़ा के लिए कृष्ण, अर्जुन और बाकी सुहृद, लगता है द्रौपदी और सुभद्रा, ये सब भी गए हैं। ये लोग कुछ एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और वहां एक ब्राह्मण आते हैं और कृष्ण और अर्जुन से कुछ पूछते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। द्विविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वतवंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्वविख्यात वीर थे और खांडव वन के समीप बैठे हुए थे, कहा,
मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। अपरिमित यानी बहुत सारा। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण बताइए, आप किस अन्न से तृप्त होंगे? हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए, इसी बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण देवता ने कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है। आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूं। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। जन्मेजय उवाच, जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्राह्मण मुने, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ, वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया, वह सब वृत्तांत मैं यथावत बतलाता हूँ, सुनो। नरश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन तथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। फिर से, नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहूंगा। राजन, सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋत्विजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋत्विजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे, वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं
100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर, सांत्वना पूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋत्विजों को मनाया, उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूं और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूं, तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूं, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं, आप लोग कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर, दान आदि देने की बात कहकर, यथार्थ यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूं। द्विजोत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया, तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋत्विजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतप जन्मेजय, तब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्युक्त न हो सके, तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्युत न हो सके, तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणे, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहें तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्र चित्त हो 6 महीनों तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत, उन नृप श्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेह पूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं। राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ करना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है, अतः परंतप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र उवाच, रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही
अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणे, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है। परंतु परंतप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं। वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विज श्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी हैं। विपेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय वंदी जनों ने उनका यश गाया और पुरवासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋत्विजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। तब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से यह वचन बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है, जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगतपते, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूं। अतः मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्य वाहन अग्नि से हंसते हुए से इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्यवाहन, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए, वहने तुम फिर पूर्ववत स्थित हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विभावसो, उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया।
सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंडों में जल लेकर शीघ्रतापूर्वक दौड़े आते और क्रोध पूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उंडेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रता पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। भरत श्रेष्ठ, इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों, धूल झोंकने आदि तथा उद्यमों यानी कि जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रति बार वहां के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में अग्नि पराभव विषयक 222वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष तथा रथ आदि मांगना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कह सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा जी 2 घड़ी तक विचार करके उनसे बोले, अनघ, तुम जिस प्रकार खांडव वन को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया है, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनल, इसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हव्यवाहन, उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात का स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अनल, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे, वह उपाय सुनो। विभावसो, आदिदेव नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहां के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं। वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो। तब तुम इंद्रादि देवताओं से रक्षित होने पर भी उस वन को जला सकोगे। वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्न पूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर हव्यवाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जन्मेजय, अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय के अनुकूल यह बात कही। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, भगवन, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो हैं, जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूं, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है, जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूं। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सकें। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। भगवान अग्निदेव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए
सुदृढ़ साधन जुटा जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में अर्जुन अग्नि संवाद विषयक 223वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशत् चतुर्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। अग्निदेव का अर्जुन और श्री कृष्ण को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ और चक्र आदि प्रदान करना तथा उन दोनों की सहायता से खांडव वन को जलाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर धूम रूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान हुताशन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया। अदिति के पुत्र, जल के स्वामी, सदा जल में ही निवास करने वाले उन वरुण देव ने अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है, यह जानकर तत्काल उन्हें दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देव जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं, वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपि युक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह सब आज मुझे दे दीजिए। तब वरुण ने अग्निदेव से अभी देता हूं ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकस भी दिए। वह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करने वाला वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह अपने धारण करने वाले के राष्ट्र को बढ़ाने वाला एवं विचित्र था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। वह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। जिसमें उसमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनकी कांति सफेद बादलों की सी जान पड़ती थी। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। उससे तेजोमयी किरणें छिटकती थीं। उसके चलने पर सब ओर बड़े जोर की आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। रथ का निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का इदमित्थम रूप से वर्णन नहीं हो सकता। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम यानी कि चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। वह रथ नूतन मेघ के समान प्रतीत होता था और अपनी दिव्य शोभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उस श्रेष्ठ रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वज दंड बड़ा सुंदर और सुवर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था। उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर सैनिकों के होश उड़ जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और तलवार बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा
रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है। तदनंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। महाबली पांडुकुमार के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी, उनका हृदय व्यथित हो उठा। वह रथ, धनुष तथा अक्षय तरकस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदनंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे तथा इन सब का संहार करने में भी निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव, युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे, तब तब यह उन्हें मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमोदकी नामक गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी। इसके बाद अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवन, अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले वज्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों के प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे, उस समय त्रिलोकी में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सकें। पावक, मैं भी यह गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तरकस लेकर संपूर्ण लोकों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूं। महाप्रभु, आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छानुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालामयी जिह्वाओं वाले अग्निदेव खांडव वन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए जलने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस वन को चारों ओर से अपनी लपटों में लपेटकर और उसके भीतरी भाग में भी व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कंपाने लगे। भरत, उस जलते हुए खांडव वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्त पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेवर उदीप्त हो उठा हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में गांडीवादी दान विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ। पंचविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। खांडव वन में जलते हुए प्राणियों की दुर्दशा और इंद्र के द्वारा जल बरसाकर आग बुझाने की चेष्टा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर 2 रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहां जहां भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। खांडव वन के प्राणियों को शीघ्रता पूर्वक
सब ओर दौड़ाने वाले उन दोनों महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था, जिससे वे भाग सके। महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था, जिससे वे भाग सकें। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों रथारूढ़ वीर अलात चक्र की भांति सब ओर घूमते हुए ही दिख पड़ते थे। जब खांडव वन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चीत्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों की शरीर का एक हिस्सा जल गया था, बहुतेरे आंच में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए थे। ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे थे। कोई अपने पुत्र को छाती से चिपकाए हुए थे, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे। वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ न सके और वहीं काल के गाल में समा गए। कुछ जानवर दांत कटकटाते, बार बार उछलते कूदते और अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे। कितने ही पक्षी पांख, आंख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। स्थान स्थान पर मरणोन्मुख जीव जंतु दृष्टिगोचर हो रहे थे। जलाशय आग से तप कर काढ़े की भांति खौल रहे थे। उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव सब ओर निर्जीव दिखाई देते थे। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्तिमान अग्नि के समान दिख पड़ते थे। अर्जुन के कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया। पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते, परंतु बाणों से सारा अंग छिद जाने पर जोर जोर से आर्तनाद करते हुए पुनः खांडव वन में ही गिर पड़ते। बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चीत्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतु के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपेटें आकाश में ऊपर की ओर उठने और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगी। इस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्राक्ष इंद्र के पास गए। इस लपट से संतप्त मतलब परेशान हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्राक्ष इंद्र के पास गए। देवा उचुहु, देवता बोले, अमरेश्वर, अग्निदेव इन सब मनुष्यों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार का प्रलय तो नहीं आ गया? वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से यह सुनकर वत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धुरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खांडव में गिराने लगे, परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थी। अग्नि तक कोई धारा पहुंची ही नहीं। तब नमूची नाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा करने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। सब ओर बिजली चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में इंद्रकोप विषयक 225वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडुकुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है।
सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया था, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पाता था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था, उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निगल गई। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु पांडुकुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक काट दिया। शचीपति इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों देखी। तब उसे छुड़ाने की इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडुकुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे गए पांडुपुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। तदनंतर अपने साथ की हुई वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दुस्सह अस्त्र ऐन्द्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्र को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गईं और बिजलियां भी नष्ट हो गई। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकली हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन ने सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख वाली अंगों वाली पक्षी आकाश में उड़ने लगे। फिर से देखते हैं। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पांख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। ये कौन सा पक्षी है? यह विष्णु वाहन गरुड़ से भिन्न था। ओके, तो ये दूसरे टाइप का पक्षी है, गरुड़ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। गरुड़ की जाति का ही कोई पक्षी है। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े आए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र जैसे कि तोप या बंदूक आदि थे और कुछ लोगों ने हाथों में चक्र, पत्थर एवं
भुशुंडी उठा रखी थी। क्रोधाग्नि से बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सबके सिर उड़ा दिए। शत्रु विनाशन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भी चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। फिर दूसरे दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य दानव बाणों से घायल और चक्र वेग से कंपित हो तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र की लहरों के समान एक सीमा तक ही ठहर गए, आगे न बढ़ सके। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत ऐरावत पर रूढ़ हो अत्यंत क्रोध पूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। असुरसूदन इंद्र ने बड़े वेग से अशनि रूप बना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो ये दोनों मारे गए। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण ने पाश और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली। धाता ने धनुष लिया और जय ने मुसल। क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने फरसा। अर्यमा भी भयानक परिघ लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता जिसके किनारों पर छुरे लगे हुए थे वह चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पूषा, भग और क्रोध में भरे हुए सविता धनुष और तलवार लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली मरुदगण, विश्वेदेव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्य गण ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। उस महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मोह में डाल देने वाले अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय तथा दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदनंतर वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षि गण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। अर्जुन ने अत्यंत अमर्ष में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पाक शासन इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से मंदर पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर को हजारों टुकड़े करके गिरा दिया। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हों। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में देवताओं के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध से संबंध रखने वाला 226वां अध्याय पूरा हुआ। मय दर्शन पर्व।
सप्तविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। देवताओं की पराजय, खांडव वन का विनाश और मयासुर की रक्षा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते तथा रीछ आदि वनचर प्राणी भयभीत हो उठे। मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्द से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त से हो उठे थे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाल भयानक आर्तनाद करने लगे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां का संपूर्ण आकाश मानो उत्पात काल की मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा। उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी सौ सौ टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सन कर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। भारत, भगवान श्री कृष्ण वहां सहस्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथों में चला चला आता था। इस प्रकार पिशाच, नाग तथा राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वहां सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा न करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके, तब पीठ दिखाकर चल दिए। राजन, शतकृत इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई। वासव, तुम्हारे सखा नाग प्रवर तक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर हैं। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय हैं। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। राजन, महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस समय बेखटके खांडव वन का दाह कराने लगे। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। सब्यसाची अर्जुन के बाण चलते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर न निकल सका
अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी देख भी ना सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते थे और कभी एक ही को 100 बाणों से घायल कर देते थे। वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते थे। वे वन के किनारे हों या दुर्गम स्थानों में हों, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव वन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रोदन करते थे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, उस समय कोई श्री कृष्ण और कोई अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या थी। जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संघ बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्री हरि चक्र द्वारा मार देते थे। वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव हो प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस, रुधिर और मेद के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचरी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें पिंगल वर्ण की थीं और प्राणियों के मेद का रस पी रहे थे और वे प्राणियों के मेदे का रस पी रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। वात सारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। मय दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था। उसे पहचानकर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा एक और मैंने मैंने देखा एक और मुझे मारने के लिए चक्र उठा है, दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। भारत, उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, डरो मत। अर्जुन ने अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मयासुर से फिर कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुचि नमुचि के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन नाग, मयासुर तथा 4 शांगक नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में मय दानव की रक्षा विषयक 227वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।